नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं डर रिलैक्स ऑडियो बुक। आज हम बात करेंगे मार्क मैनसन की विद्रोहपूर्ण और बेहद सीधी किताब द सबटिल, परवाह न करने की सूक्ष्म कला की। मैनसन का संदेश बिंदास है। हम सभी को हर समय खुश रहने की जरूरत नहीं है। खुशी एक समस्या है और लगातार सकारात्मकता एक झूठ। जीवन में दुख और संघर्ष जरूरी है और असली खुशी तब मिलती है जब आप चुनते हैं कि आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। तो चलिए अपनी फालतू की चिंताओं को यहीं छोड़िए और जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों का सामना करते हैं। अध्याय 1, फालतू का शोर और उलटा सिद्धांत, द नॉइज एंड द रिवर्स प्रिंसिपल। 1, परवाह न करने का क्या मतलब है? What does not giving a fuck mean? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परवाह न करना का मतलब है उदासीन, इंडिफरेंट या असंवेदनशील होना, यानी कुछ भी महसूस न करना। मार्क मैनसन कहते हैं यह गलत है। उदासीनता बुराई है। उदास लोग वास्तव में हर चीज की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, लेकिन वे उस पर प्रतिक्रिया देने से डरते हैं। असली अर्थ परवाह न करने का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब है कि आप इतने ज्यादा विकल्पों में से चुनते हैं कि आप सिर्फ जरूरी चीजों के लिए अपनी कीमती ऊर्जा बचाते हैं। ये एक शक्ति है। जब आप किसी चीज की परवाह नहीं करते तो आप आजाद हो जाते हैं। अगर आप किसी और की राय की परवाह नहीं करते तो आप वह काम कर सकते हैं जो आपके लिए सही है। 2, सकारात्मकता का जाल, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, द ट्रैप ऑफ पॉजिटिविटी, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मैनसन कहते हैं कि लगातार खुश रहने का दबाव, द प्रेशर टू बी हैप्पी, ही हमें दुखी करता है। आजकल हमें हर तरफ से बताया जाता है कि हमें खुश, अमीर, सुंदर और सफल दिखना है। जब हम दुखी होते हैं तो हम न केवल दुखी होते हैं बल्कि हमें दुखी होने पर भी बुरा लगता है। इसे ही वह फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं। समस्या 1, मैं दुखी हूं। समस्या 2, मुझे दुखी होने पर शर्म आ रही है क्योंकि मुझे तो हमेशा खुश रहना चाहिए। सत्य, भावनाएं आती जाती हैं। कभी कभी आप दुखी होंगे, कभी कभी आप उदास होंगे। ये सामान्य है। सीख, जब आप दुखी होने के अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख की आधी शक्ति खत्म हो जाती है। परवाह करना बंद करें कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए और बस महसूस करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अध्याय 2, खुशी एक गणित का सवाल है, हैप्पीनेस इज अ मैथ प्रॉब्लम। 3 समस्याएं ही जिंदगी हैं। प्रॉब्लम्स आर लाइफ। मैनसन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है, खुशी समस्याएं सुलझाने में है, समस्याएं न होने में नहीं। जीवन लगातार समस्याएं फेंकने की एक अंतहीन श्रृंखला है। जब आप कोई समस्या सुलझाते हैं तो आपको खुशी मिलती है। उदाहरण, आपको नौकरी मिल गई, लेकिन वह खुशी अस्थायी होती है क्योंकि जल्द ही एक नई समस्या सामने आ जाती है। उदाहरण, अब आपको नौकरी रखनी भी है। तो असली सवाल यह नहीं है कि मैं खुश कैसे रहूं। असली सवाल है, मैं किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हूं। खराब संघर्ष, जो लोग हर चीज की परवाह करते हैं वे तुच्छ चीजों के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे दूसरों से अनुमोदन, सोशल मीडिया लाइक। अच्छा संघर्ष, जो लोग जरूरी चीजों की परवाह करते हैं वे मूल्यवान चीजों के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे अपने रिश्ते में ईमानदारी, एक बिजनेस बनाने की कड़ी मेहनत, एक स्वस्थ शरीर के लिए अनुशासन। सीख, अगर आपके संघर्ष फालतू हैं तो आपका जीवन भी फालतू होगा। खुशी आपके संघर्ष की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। 4, अपनी भावनाओं पर सवाल उठाओ, क्वेश्चन योर फीलिंग्स। मैनसन हमें अपनी भावनाओं, फीलिंग्स पर भरोसा न करने की सलाह देते हैं। भावनाएं केवल आपके दिमाग के तेज संकेत हैं, वे सत्य नहीं हैं। उदाहरण, आपको डर महसूस होता है कि आप फेल हो जाएंगे। यह भावना आपको बताती है कि कुछ खतरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जरूर फेल होंगे। खुद से पूछें, मैं यह क्यों महसूस कर रहा हूं? अगर मैं इसकी परवाह नहीं करता तो क्या मैं तब भी ऐसा महसूस करता? इस भावना के बावजूद सही काम क्या है? सीख, आपकी भावनाएं आपको मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन उन्हें आपका चालक, ड्राइवर नहीं बनना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो चीज अच्छी लगे वह आपके लिए अच्छी हो। उदाहरण, सोफे पर पड़े रहना अच्छा लगता है। अध्याय 3, जिम्मेदारी और चुनाव की शक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पावर ऑफ चॉइस। 5, गलती बनाम जिम्मेदारी,
फॉल्ट वर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिद्धांत लोगों को चौंका देता है। मैनसन गलती, फॉल्ट और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अंतर बताते हैं। गलती, यह आपके नियंत्रण से बाहर की चीज है। उदाहरण, यह मेरी गलती नहीं थी कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। जिम्मेदारी, यह आपके नियंत्रण में है कि आप इसके साथ क्या करेंगे। उदाहरण, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस आघात से उबरूं और अपने जीवन को बेहतर बनाऊं। मैनसन कहते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों के लिए दोषी नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। पीड़ित की पहचान, विक्टिम आइडेंटिटी छोड़ो। जो लोग हमेशा खुद को पीड़ित मानते हैं, वे अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं। वे हमेशा बाहरी चीजों के बदलने का इंतजार करते हैं। सीख, जिम्मेदारी लेना डरावना है, लेकिन यह आपको शक्तिशाली बनाता है। यह आपकी आजादी का एकमात्र रास्ता है। 6. आपके मूल्य ही आपकी दुनिया है। योर वैल्यूज डिफाइन योर वर्ल्ड। आपकी परवाह, व्हाट यू गिव अ फक अबाउट, अंततः आपके मूल्यों, वैल्यूज से तय होती है। खराब मूल्य, बैड वैल्यूज, जो नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे अमीर होना, हमेशा सही होना, मशहूर होना, ये मूल्य आपको लगातार परेशान करेंगे। अच्छे मूल्य, गुड वैल्यूज, जो आपके नियंत्रण में हैं, जैसे ईमानदारी, रचनात्मकता, करुणा, कड़ी मेहनत। उदाहरण, अगर आपका मूल्य हमेशा खुश रहना है, खराब मूल्य, तो आप छोटी सी निराशा से टूट जाएंगे। अगर आपका मूल्य ईमानदार होना है, अच्छा मूल्य, तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, आप हमेशा सही महसूस करेंगे। सीख, अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए काम करना बंद करें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें। अंतिम निष्कर्ष, मृत्यु की स्वीकृति और अनिश्चितता, एक्सेप्टेंस ऑफ मॉर्टैलिटी एंड अनसर्टेनिटी। मैनसन का अंतिम सबक मृत्यु पर आधारित है। जीवन की सबसे बड़ी आजादी। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप और आपके प्रियजन एक दिन मर जाएंगे, तो छोटी छोटी चिंताओं का अर्थ खत्म हो जाता है। आपको अब पूरी तरह से सही होने की परवाह नहीं है। आपको अब हर किसी को खुश करने की परवाह नहीं है। मृत्यु की स्वीकृति आपको मजबूर करती है कि आप अभी वह काम करें जिसकी आप सचमुच परवाह करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी उन चीजों को पाने में नहीं है जिनकी आप इच्छा करते हैं, बल्कि उन चीजों को छोड़ देने में है जिनकी आपको जरूरत नहीं है। यह सफर यहीं समाप्त होता है। अब जाइए और अपनी परवाह करने की शक्ति को जरूरी चीजों के लिए बचा कर रखिए। अपनी मृत्यु को स्वीकार करना है और कैसे यह सब आपकी छोटी छोटी चिंताओं को अर्थहीन बना देता है। यह वह ज्ञान है जो आपको न केवल जिम्मेदार बनाएगा, बल्कि मानवीयता की गहरी भावना से भी जोड़ेगा। तो चलिए अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जीवन के सबसे बड़े सत्यों का सामना करते हैं। अध्याय 4, सफलता की विफलता, द फेलियर ऑफ सक्सेस। आप हमेशा गलत होते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अभी गलत हैं, तो आप हमेशा विकास, ग्रोथ के लिए तैयार रहेंगे। विकास का गणित, आप आज जो कुछ भी हैं वह कल की गलतियों से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब है कि कल का आपका बेहतर स्वरूप आज के आपके स्वरूप को गलत साबित करेगा। सीख, हर चीज पर सवाल उठाओ, अपने मूल्यों पर, अपने फैसलों पर। यह सवाल पूछना कि हो सकता है मैं गलत हूं, आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। यह आपको लचीला, फ्लेक्सिबल और खुला बनाता है। 8, कुछ तो करना पड़ेगा का सिद्धांत, द डू समथिंग प्रिंसिपल। हम में से ज्यादातर लोग प्रेरणा, मोटिवेशन के आने का इंतजार करते हैं। जब मुझे अच्छा महसूस होगा तब मैं काम करूंगा। मैनसन कहते हैं कि यह उल्टा काम करता है। असली क्रम, कार्य, एक्शन, प्रेरणा, मोटिवेशन, परिणाम, रिजल्ट। प्रेरणा अंदर से नहीं आती, प्रेरणा काम शुरू करने से आती है। जब आप थोड़ा सा भी काम शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग एक मोटिवेशन लूप शुरू कर देता है। जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, जिससे आपको अगला कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। सीख, विचार मत करो, बस कुछ करो। छोटे से छोटे पैमाने पर काम शुरू करो। डर, अनिश्चितता और चिंता को एक्शन लेने से मत रोको। अध्याय 5, मृत्यु, अस्वीकृति और विरासत, मॉर्टैलिटी, रिजेक्शन एंड लेगेसी। 9, मृत्यु की अस्वीकृति, द डिनायल ऑफ मॉर्टैलिटी। मैनसन कहते हैं कि हमारी छोटी छोटी चिंताओं, जैसे सोशल मीडिया पर हमें किसने क्या कहा, का मूल कारण यह है कि हम मृत्यु की सच्चाई को नकारते हैं।
हम खुद को खास, स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं क्योंकि हम अकेलेपन और अस्तित्व की समाप्ति, एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, से डरते हैं। ये डर हमें ऐसी चीजों की परवाह करने के लिए मजबूर करता है जो वास्तव में जरूरी नहीं है। मृत्यु का सामना, फेसिंग मॉर्टैलिटी। जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देते हैं जिनकी आप वास्तव में परवाह नहीं करते। मृत्यु आपके मूल्यों को साफ करती है। यह आपको मजबूर करती है कि आप अभी वह काम करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। सीख, आपकी मृत्यु ही आपके जीवन को अर्थ देती है। अगर सब कुछ अनंत होता तो कोई भी चीज मायने नहीं रखती। 10. आपकी विरासत और प्रभाव, योर लेगेसी एंड इम्पैक्ट। अंतिम सवाल, क्या मायने रखता है? मैनसन कहते हैं कि आपको एक महान विरासत बनाने या अमर होने की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह अहंकार का जाल है। असरदार जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका, अपने जीवन में कुछ गहराई लाओ, अपने रिश्तों को मजबूत करो, उन लोगों के लिए अच्छाई पैदा करो जिनकी आप सचमुच परवाह करते हैं। आपकी विरासत, लेगेसी, वह नहीं है जो आपके मरने के बाद दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में दिखती है। आपकी विरासत वह है जो आपने अपने सबसे करीबी लोगों के जीवन में भावनात्मक प्रभाव डाला है। सीख, छोटा बनो। खुद को सुपरस्टार के बजाय एक सामान्य इंसान के रूप में देखो जो जरूरी चीजों को असाधारण रूप से अच्छी तरह से करता है। अंतिम निष्कर्ष, आजादी का गणित। दोस्तों, हमने परवाह न करने की सूक्ष्म कला के सिद्धांतों को समझ लिया है। यह किताब आपको 3 चीजों में आजादी देती है। भावनाओं से आजादी, अपनी भावनाओं को सत्य मानना बंद करें। पीड़ित होने से आजादी, जिम्मेदारी लें भले ही यह आपकी गलती ना हो। मृत्यु के डर से आजादी, अनिश्चितता को गले लगाएं क्योंकि सीमित समय ही आपके जीवन को अर्थ देता है। अब आपको बस अभ्यास करना है। अपनी परवाह करने की शक्ति को फालतू की चीजों से हटाकर गहरे अच्छे मूल्यों पर लगाइए। यह सफर यहीं समाप्त होता है। अब जाइए और समझदारी से परवाह कीजिए। अगर आपको यह गहन और प्रेरक सफर पसंद आया और इसने आपकी सोच को चुनौती दी तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। खुश रहिए और समझदारी से परवाह कीजिए।